सबसे पहले तो आजकल यही चल रहा है कि व्याख्याता की परीक्षा आगे जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें वाकई दिक्कत है और उस संदर्भ में थोड़ी आगे जानी चाहिए, या डेट है वो टकरानी नहीं चाहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया तो मैंने बताया था कि परीक्षा समय पर हो रही है, लेकिन ये कईयों को बात है वो पची नहीं। लेकिन करें क्या, आज एक डेलीगेशन है वो शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिला, ये मेरे पास समाचार है। उन्होंने आश्वासन दिया है केवल, और आश्वासन में मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने न तो हाँ कहा और न ना कहा। इसलिए हमें क्या मानना चाहिए, हमें हाँ ही मानना चाहिए या ना मानना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि थोड़ा उस आंशिक परिवर्तन है वो अगर कर दें तो भी ये एक राहत की बात होगी ऐसे कैंडिडेट जिनको वाकई दिक्कत है। फिर क्या है कि परीक्षा ही होती है, ये सही बात है कि आज मैं व्याख्याता की परीक्षा दूं, कल नेट की दूं, या आज नेट की कल व्याख्याता की, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए, और आप भी जो है वो ये समाचार वहां तक पहुंचाने की किसी भी जरिए से है वो कोशिश करें। मैं इसके पक्ष में हूं, कईयों ने इसको उल्टा ले लिया कि आप अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है। मैं हमेशा ही अभ्यर्थियों के पक्ष में रहा हूं और छात्र हित में रहा हूं। मैंने जो भी पैरवी की है उससे पहले आप देख सकते हो, पद बढ़ाने की मान लो चाहे और मान लो, मेरी सुनता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पैरवी करने का तो हमें अधिकार है ही, यानी हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं। तो जो भी है उनसे मैंने जरूर कहा है कि पद बढ़ने चाहिए, प्लस जिनको दिक्कत है नेट की एग्जाम से संबंधित उनका संशोधन करना चाहिए। और भी डेट्स बहुत हैं, यानी ये 15 दिन बाद में भी हो सकती है एग्जाम, तो ये कोई न कोई रास्ता है वो उन्हें निकालना चाहिए, और जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति संवेदनशील रहे। ये तो एक व्याख्याता का समाचार जो मैंने वो सुना है, देखा भी है, आपने भी खूब देखे होंगे इधर उधर कि प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र हैं वो मिल रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा किए बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अभी मैं ये एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने जो है वो परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है। आरपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए हम तैयार रहें जैसे भी हैं, और हमारी तैयारी वो पूरी है। हम कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और परीक्षा है वो चाहे किसी की भी हो, सबको ये चाहता है कि भाई थोड़ी सी आगे चली जाए, या और है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वही भी चाहते हैं कि समय पर हो जाए। तो इसमें कभी भी एक मत हम नहीं हो सकते। लेकिन जो भी है जिनको समस्या है वो इस बात को कमी पचा पाएंगे कि परीक्षा समय पर हो रही है। लेकिन अब ये तो व्यवस्था है, सरकार की है, आरपीएससी की है, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन जैसा भी होगा वो हमें उसका सामना करना है, और हम जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो एक समाचार है, ठीक है। लेकिन ये सरकार है वो चपरासी की भर्ती सबसे ज्यादा निकाल रही है। छोटा सा भी जो रोजगारी का समाचार होता है या रोजगार संबंधी समाचार होता है तो मैं आपको जरूर बताता हूं, और ये वैसे छोटा नहीं है, कईयों के लिए तो यही बड़ा है। हाई कोर्ट में चपरासी की वैकेंसी है, वो महत्वपूर्ण पद मान लो आप, भाई गुजारा का अपना जो है आजीविका का। तो परीक्षा का नाम देखो, ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और ये हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये देखिए आप नियम से इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखो पदनाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी, और वेतन, और ये आप पढ़ लेना, क्योंकि आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेस से जुड़ जाएं, वहां टेलीग्राम से जुड़ करके आप ये पूरी विज्ञप्ति है वो देख सकते हैं, अभी डाल दी जाएगी उसमें। और उसके बाद में देखो कि इस परीक्षा की सबसे बड़ी बात, परीक्षा का स्थान है वो ये जिला मुख्यालय पर हो सकता है, ऐसी संभावना है। परीक्षा का दिनांक ये अभी तय नहीं किया गया है। ये शुल्क है वो इन्होंने निर्धारित कर दिया, ये तो कर ही देते हैं 650, 550 और 450 कैटेगरी वाइज दे लें। और जो नियमानुसार छूट है वो सब में, इसमें भी आरक्षण में सारी वही बातें हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और ये देखिए आप, ये खेल वालों को भी इसमें थोड़ी वरीयता है। फिर आप आगे देख रहे हैं कि मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो किस कारण से कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि सिलेबस की बात है, और मुझे एक ही बात की खुशी है कि सामान्य हिंदी को सबसे अधिक वेटेज दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी उसे होना चाहिए।
तो ये देखो आप यानी सेकेंडरी 10वीं पास है वो इसकी योग्यता है। और शारीरिक उपयोगिता का ये है कि वो विक्षिप्तता उसमें नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए आप कि हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। देखो इसमें कुल 100 अंक का पेपर है, जिसमें 85 यानी 85% है वो लिखित परीक्षा है। कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। ये सीधी भर्ती होगी जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है, यानी इसमें भी इंटरव्यू है, जो कि क्रमशः 85 और 15 यानी 85 और 15 अंक का होगा। यानी 85 अंक का तो लिखित टेस्ट होगा और 15 अंक का साक्षात्कार होगा, और दोनों की मिलकर के मेरिट बनेगी। चाहे इसमें साक्षात्कार है, इसमें कितने अंक आ जाए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कईयों को ये होता है कि साक्षात्कार है जनाब के नंबर आओ, तो भी आ सकता है। लिखित परीक्षा में आप अच्छा करें। और ये देखिए आप सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन मानक होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां 2 ही हैं बस, यानी राजस्थान को भी लिमिट कर दिया गया है, बहुत फेवर करने वाला है। और इसमें ये देखिए आपकी सामान्य हिंदी कितने की है, तो लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक होंगे, जिनमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृतियां बोली हेतु क्रमशः 50, 10 और 25 का रेशियो रहेगा। 50 नंबर की हिंदी, 10 प्रश्न है वो किसके होंगे, अंग्रेजी के, और 25 प्रश्न है वो होंगे राजस्थानी कल्चर के। तो मेरा कहने का मतलब है जो इसमें इंटरेस्टेड है उनको ये बहुत ही फेवर करेगा। और इसमें न्यूनतम अंक लाना भी जो है वो जरूरी है। ये इसमें बताया भूतपूर्व सैनिकों को छूट है, और ये सब है वो आप पूरा जो इसमें पढ़ लेना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हिंदी ही हमें ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दिला सकती है। पहले वाले जो पद हैं जो 54,000 हैं, उनमें भी हिंदी का रोल अच्छा है, और इसमें सबसे अच्छा है, यानी 60%, क्योंकि 85 में से और 50 होना, यानी लगभग 60% लिखित परीक्षा है वो हिंदी की होगी। इसलिए हिंदी और कल्चर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये नौकरी हमें मिल सकती है। आप नहीं बल्कि आप किसी भी जो जरूरतमंद है उसको ये बता सकते हैं। और हिंदी के लिए जीएस हिंदी क्लासेज में लगभग सभी टॉपिक्स आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री मिल जाते हैं, तो वहां आप देख सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो भविष्य में अपन इसकी क्लास भी चलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जो है वो इसको ढंग से देख लें। 50% हिंदी यानी 50 अंक की हिंदी, इसका मतलब क्या है कि टोटल जो है उसमें से 50, यानी केवल हिंदी जो है ना वो ये बना सकती है मेरे अनुसार। और उसमें कल्चरल ये सामान्य होते ही हैं। इंग्लिश की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ हम इंग्लिश और गणित से डरते हैं, तो गणित तो इसमें है ही नहीं, और इंग्लिश है वो भी आप 10 प्रश्न है तो उनको छोड़ भी सकते हैं। आप जो है वो दोनों पर जोर लगाएं, सामान्य हिंदी और कल्चर पर, और आप ये जो है वो ऐसा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट और ये सब इसमें दिया हुआ है, और इसमें आप जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम है उससे जुड़ करके आप जो है ये पूरी विज्ञप्ति है वो आप देख सकते हैं। और वक्त वक्त पर जीएस हिंदी क्लासेस पर आप हिंदी की क्लासेज हैं वो देख सकेंगे। व्याख्याता वाले ये ध्यान रखें कि उनके 3 पेपर हैं, वो तो 3 प्रश्न पत्र हैं वो तो मैंने डाल दिए हैं, उसमें रिवीजन फटाफट रिवीजन क्लासेज है वो डाल दिए हैं, चौथी जल्दी ही डाल दी जाएगी, और वो पत्रों वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको भी आप देखते रहिए। PYQs हैं वो भी पहले के मेरे डाले हुए हैं जो फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये समाचार था जो मैंने आपको जल्दी ही बता दिया है। तो ये वैकेंसी भी इसमें निकल रही है, और हाई कोर्ट में ही 58 वैकेंसी हैं वो ड्राइवर की हैं, तो उनमें भी यही सिस्टम लागू होगा, वो भी इसमें है, लेकिन वो 58 है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और ये जो है वो 5,670 वैकेंसी है, 5,670 वैकेंसी है, आप इसमें देख लेना। तो वैकेंसी वैसे हिसाब से कम नहीं है, हम 54,000 की तुलना में जो है वो इसको थोड़ा
ऐसे कर रहे हैं। बाकी वैकेंसियां वो कम नहीं होती हैं तैयारी करने वालों के लिए, तो तैयारी में लगे रहें, कोई न कोई नौकरी है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 4th ग्रेड की तैयारी करें, बल्कि मैं ये जरूर कहता हूं कि जो जरूरतमंद है, जिसको नौकरी की जरूरत है या बहुत साल पचते हो गए, तो उनसे आप ये बता सकते हैं। कई बार हमें ऐसा पता नहीं चलता है कि भाई वैकेंसी है या नहीं है, उसका सिस्टम क्या है, तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि इसमें केवल हिंदी है और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें हिंदी की बहुत सारी क्लासेज हैं वो आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं वो भी देख सकते हैं। पूरा जीएस हिंदी क्लासेज है उसको विजिट करें और आप अपना काम कर सकते हो। तो ये सूचनाएं जो थी वो मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद।